हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। और अगर इसने आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार बनाने वाले हो। और ब्रेड के तो अक्सर आप सैंडविच बना लेते हो या फिर आप ब्रेड को सेक के खा लेते हो, पर कुछ इस तरह से बनाओगे तो बच्चों बड़ों सबको पसंद आ जाएगा। ये ऐसी डिश है कि आप इसे किटी पार्टी में दे सकते हैं या फ्रेंड्स आ जाए तो उनके लिए झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गोल काट रही हूँ। आप किसी भी कटोरी से ले सकते हैं, ग्लास से ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये आपके पास में ऐसा कोई कटर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके राउंड काट लेंगे। अब ये ऐसी डिश है कि बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ओपन सैंडविच, ओपन पकौड़ा, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो जो साइड वाले कॉर्नर्स बच गए उनको भी मैं चला लेती हूँ। इसके ब्रेड क्रम्स बना दूंगी। वेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड भी कट चुकी है। आज की जो रेसिपी है झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब आलू तो उबले हुए रहते ही हमारे घरों में, पराठे बनते हैं और या फिर हम सब्जी बनाते हैं। तो आज मैं इससे कुछ ऐसी फिलिंग बनाने वाली हूँ जो हमारे पॉकेट के अंदर जाने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसमें बहुत सारी सब्जियाँ मिला रही हूँ। अभी सीजन है, बहुत सारी सब्जियाँ आ रही है ताज़ी ताज़ी, तो आप उन सब्जियों को बच्चों को खिलाइए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया था। अब जब भी आप टमाटर मिलाएं किसी फिलिंग में तो आप उसका बीच वाला पार्ट निकाल दीजिएगा ताकि वो वाटरी नहीं होगा। ये हमारी फिलिंग का बेस बन गया है। अब आप मसाले तो अपने अकॉर्डिंग डाल ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक मिर्च डाला है। अब आप चाहें तो किचन किंग डालिए, मैजिक मसाला डालिए, पर मैं तो यहाँ पे डाल रही हूँ हमारा बेसिक गरम मसाला। अब आप चाहें तो आप जो मैगी का मसाला है वो पाउच भी डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। कुछ उनकी पसंद की चीज़ बन रही है तो आप उनके अकॉर्डिंग ही मसाला डालिए। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी रंग बिरंगी सी फीलिंग हो गई है हमारी तैयार। आप चाहें तो इसे छौंक भी सकते हैं। आप इसमें हल्का सा राई का बघार लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये हमारा कच्चापन भी इसका निकल जाएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बच्चों के लिए चीज़। आजकल बच्चों को चीज़ की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो क्यों ना हम उसके अकॉर्डिंग ही कुछ बनाएं ऐसा। तो ये कॉम्बिनेशन है बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। मैंने इतना ज़्यादा भी चीज़ नहीं डाला है कि बड़ों को थोड़ा सा अनईजी लगे, तो नॉर्मल थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच चीज़ डाला है, ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। और ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो आप इसे बार बार बनाने वाले हो। हेल्दी भी होगी, टेस्टी भी होगी, क्योंकि हमने सब्जियां डाली हैं। तो थोड़ा सा ये फ्यूज़न है हमारा, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। अब इतनी सारी सब्जियां हैं, आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं। आप इसमें पत्ता गोभी डालिए, शिमला मिर्च डालिए। यहाँ पे मैं एक सॉस बना रही हूँ, इंस्टेंट सॉस है ये हमारा। यहाँ पे हमने सॉस पाउच डाला है, लगभग 2 सॉस के पाउच मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसी में मैं थोड़ा सा प्रयोग करके एक नया इनोवेशन करने वाली हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ मेयोनीज। अब मेयोनीज का टेस्ट भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। बेसिकली आज की जो रेसिपी है हम बच्चों के लिए ही बना रहे हैं। बड़ों के लिए तो बहुत चीज़ें बन गई है, मेथी के लड्डू भी हैं और भी बहुत सारी रेसिपी है स्पाइसी जो बच्चे नहीं खा सकते पर बड़े खाते हैं। तो मैंने आज बच्चों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो कितना इंस्टेंट हमारा सॉस बन गया है। ये सॉस खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और मेरे खुद के बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सिर्फ हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब मैं कांटे से इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि मेयोनीज थोड़ी थिक होती है, तो सॉस के अंदर ब्लेंड हो जाएगी इस तरह से। ये सॉस हमारा बन चुका है। इसमें और कुछ भी मिलाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। और इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा, मेयोनीज का टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसके ऊपर के कवर के लिए मैं बेसन ले रही हूँ। यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। अब सर्दी है तो पकोड़े तो बनते रहेंगे, आपको पता है गर्मा गर्म चीज़ें खाने का मन होता रहता है। मैं यहाँ पे बेसिक डाल रही हूँ नमक। अब टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने आधा चम्मच ही नमक डाला है। थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ ताकि अच्छा कलर आएगा हमारा इसका। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है, हल्दी आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई ये नहीं कि हम कलर के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले में थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। नींबू से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हल्का सा टैंगी होगा, हल्का सा चटपटा होगा, तो बहुत अच्छी फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। इस फिलिंग को हम साइड में रख देंगे और हम अपने बेसन को प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने नमक हल्दी डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका बैटर बनाना है हमें। इस बैटर को बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि बेसन में लम्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो अगर सारा पानी हमने एक साथ में डाल दिया तो उसके जो लम्स होंगे वो सेट नहीं होंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप बेसन का घोल बनाया करें। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया था।
अब यहाँ पे मैंने जो पनीर बनाया था उसका पानी पड़ा था, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप पनीर के पानी से भी इस बैटर को बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर घर पे पनीर बनाती हूँ तो उसका पानी फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, उससे मैं आटा गूंद लेती हूँ, या फिर ऐसे कोई बेसन का घोल बना रही हूँ, या कोई सब्जी में मुझे लिक्विड चाहिए होता है वो पानी डाल दिया करती हूँ, तो दोनों ही काम में आ जाता है। तो इस तरह से आप भी छोटा छोटा प्रयोग कर सकते हैं। अब हल्का सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आधा चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। जब भी आप पकोड़े बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल तो बनता है उसमें, ताकि ये क्रिस्पी बन जाएगा और आपका क्रंची सा पकोड़ा बन के तैयार होगा। अब आप इसका फ्लोई बैटर देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। तो इसको थोड़ा सा एयरी बनाने के लिए हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अब स्मूथ सा हमारा टेक्सचर वाला ये बैटर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमने ब्रेड काट के रखी थी उसको थोड़ा सा कॉर्नर्स पे थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। आप ब्रश से लगाएं, उंगली से लगाएं, आपकी मर्जी है। सिर्फ ये है इसके ताकि कॉर्नर्स आपस में चिपक जाए, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो हम पॉकेट बनाएंगे वो अच्छे से बनेगा और खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से ये पॉकेट हमारा एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत लंबी वीडियो हो गई है, पर मैं एक एक आपको स्टेप बता रही हूँ और इस तरह से बताऊंगी कि आप बनाएंगे तो आप इसे 5 मिनट में बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरी ये ब्रेड इस तरह से प्रेस हो गई थी। आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं और आप उस तरह से हाथ में भी लेके कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। इस तरह से हमारे पॉकेट एकदम परफेक्ट से बन के तैयार होंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आप अपनी ब्रेड को एकदम ताज़ा लीजिएगा। पुरानी ब्रेड होगी तो फिर उसके टुकड़े निकलते रहते हैं। ये हमारा ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गया था। अब कितना अच्छा हमारा ब्रेड क्रम्स, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे सुखा दीजिए और किसी भी सब्जी में डाल के यूज कर सकते हैं। जो हमने बैटर बना रखा था उसमें हमने ब्रेड को इस तरह से घुमा लिया, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट से हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इसका एक्स्ट्रा निकाल के हम इस तरह से इसमें रख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी देर आप इसको ऊपर से ब्रेड क्रम्स में लपेट लीजिएगा। इस तरह से ये ऑयल कम लेगा, नहीं तो आप देखते हैं ब्रेड ऑयल पीने लगती है, पर ये इस तरह से बिल्कुल भी ऑयल नहीं लेगा आपका और ये ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। अब आप चाहें तो इसके अंदर आलू की फिलिंग बना के सीधा भी बना सकते हैं और आप बाद में बना सकते हैं, पर मेरा ये प्रयोग है बच्चों के लिए थोड़ा सा जो दिखता है वो अच्छा लगता है बच्चों को। तो गर्मा गर्म तेल में हमने अपना ये डाल दिया है पकोड़ा, कितना जल्दी से बन के तैयार हो गया है, क्योंकि ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसन की एक पतली सी लेयर है हमारी और ब्रेड क्रम्स तो पहले से ही पके हुए होते हैं, तो ये झटपट बन जाता है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से मैंने अपने जितने भी पीस बना रखे थे वो सब मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा इजी है और कुछ नया है। अभी आपने इस तरह से ब्रेड कोफ्ता बनाया होगा, ब्रेड पकोड़ा बनाया होगा, पर इस तरह से अगर ये ब्रेड पॉकेट बना के खाओगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हल्का सा ये इनोवेशन है ब्रेड कोफ्ता और ब्रेड पकोड़ा का, क्योंकि ब्रेड कोफ्ता में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, पर इस पकोड़े में बिल्कुल भी आपको ऑयल वाला टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसी ट्रिक्स इसमें लगाई है जिससे आपका ये ऑयली नहीं होगा। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैंने अभी 3 पीस बनाए, इसके आप देखिएगा 3 से डबल हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हो कितना क्रंची सा हमारा बन के तैयार हो गया है। आप इसे डार्क सेकिए, नॉर्मल सेकिए। अब मैं इसको बीच में से कट लगा देती हूँ। मैंने आपको कहा था 3 के ये और पीस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आधा आधा काटेंगे तो हमारे लगभग 6 पीस तैयार हो जाएंगे। आप अगर बच्चों के टिफिन में दे रहे हैं तो आप इसके 2 पीस भी देंगे तो उसका पेट भरा भरा रहेगा। तो ये इससे बीच में कैविटी बन जाती है, इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल भी हमारी ब्रेड आपस में चिपकी नहीं है। और इस तरह से सारे जो भी हमारे ब्रेड पॉकेट थे ये तैयार हो गए। अब इसमें ब्रेड पॉकेट में आप जो चाहे फिलिंग भर के सकते हैं, आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। आप इसमें बच्चों के हिसाब से कोई भी मसाला भर सकते हैं। जो हमने मसाला बना के रखा था वो इसमें इस तरह से भरेंगे, पर उससे पहले जो हमने सॉस बना के रखा है वो लगाएंगे हम। सॉस को बीच में इस तरह से लगा देंगे कि ब्रेड पॉकेट के बीच में एकदम सॉस का टेस्ट आए। अब आप लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें लगा सकते हैं। ये मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है, पर आपका बड़ा चम्मच है तो आप 1 चम्मच सॉस इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो खाली टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं दबा दबा के फिलिंग भर दूंगी। लगभग 1 चम्मच ही फिलिंग जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, आप ध्यान रखिए। अब इतनी सारी सब्जियों के साथ में ये जो रेसिपी है आपके लिए हेल्दी ही होगी, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें आपने हर चीज़ का यूज़ लिया है,
तो आप देख सकते हो मैं इसी तरह से अपने सारे ब्रेड पॉकेट तैयार कर लूँगी। अब इसमें जो मटर का टेस्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें गाजर, मटर, मूली, आप जितनी भी सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर डाल के इस तरह से इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव कर लिया है। अब दिखने में अच्छी होगी चीज़, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अब बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते हैं वो इस तरह से सब्जियां खा लेंगे और बच्चों को और बड़ों दोनों को ही पसंद आएगी। हमारी ब्रेड पॉकेट रेसिपी कैसी लग रही है आपको ये ज़रूर बताइएगा। और कितनी सुंदर सी हमारी ये प्लेट सज के तैयार होगी। अब इस किटी में अगर ये रेसिपी आपने बना ली तो आपकी फ्रेंड्स तो बहुत खुश हो जाएंगी। और देख सकते हैं ये हमारी प्लेट सज के तैयार हो गई थी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम तो इस ब्रेड पॉकेट को एंजॉय करने वाले हैं, आप भी एंजॉय कीजिएगा। ये आप ओपन सैंडविच कह सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे मुझे नाम बताइएगा। यहाँ पे जो बेसन बच गया था उसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने उसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी है। अब वेस्टेज कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने पॉकेट बनाया, उसके बाद में हमारे पास थोड़ा सा बेसन था। अब इसका ना तो पकोड़ा बनने वाला है ना इसका चीला बनने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ इनोवेशन किया जाए। थोड़ा सा मेरे पास में मसाला भी बचा हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ी सी गाजर मिला लिए। अब सब्जियां खिलानी है बच्चों को तो कुछ इस तरह से खिलाएंगे। थोड़ा सा मेरे पास जो आलू का मसाला था वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। अब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी क्योंकि इतना ही आलू का मसाला था कि ना तो उससे कोई सब्जी में डाल सकते ना पराठा बनेगा। थोड़ी सी मैं इसमें शिमला मिर्च डाल देती हूँ। हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए और हम गृहिणियाँ करते भी हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें बच्चों के लिए और सब्जियाँ भर भर के डाल दी। आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है। नॉर्मल सी चीज़ है, आपने देखा हमने इसको स्पेशल बना दिया है। सिर्फ बचा हुआ हमारा बेसन का बैटर था। मैं इसमें थोड़ा सा मसाला और मिला देती हूँ ताकि थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। मैंने नमक, मिर्च और हल्दी मिला दिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप इसमें बहुत सारा धनिया भी डाल सकते हो, मेरे पास में धनिया अवेलेबल नहीं था अभी। तो ये हमारा फ्लोई बैटर बन के तैयार हो गया है। हमने ब्रेड जो बच गई थी उसी से मैं बना रही हूँ। ये भी एक टिफ़िन रेसिपी अलग से बन के तैयार हो जाएगी। तो झटपट सी हमारे एक ही बैटर से 2 रेसिपियाँ बन के तैयार होगी, तो क्यों ना हम इसे बना के खाएं। और मेरे बेटे को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। गर्मा गर्म ये आपको लगेगा जैसे आपने ब्रेड पकौड़ा खाया है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इतना सारी वेजिटेबल्स हैं हमारी। तो जो हमने बैटर तैयार किया था उसको इस तरह से चम्मच से फैला देंगे ब्रेड के ऊपर। हल्का सा ब्रेड साथ में सिक भी रही है ताकि बीच में से भी कच्चापन नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसको लगा देंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ से हमारी ब्रेड सिक चुकी है, तो इस तरफ भी हम ये मसाला लगा देंगे। अब आप इस तरह से बनाओगे तो बच्चों को पसंद तो आने वाला ही है। और ये टिफ़िन में भी आप दे सकते हो, झटपट से 2 रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा बहुत बच जाता है तो अगर शाम की चाय के साथ में ये लिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। बच्चों को हमने ब्रेड पॉकेट दे दिए टिफ़िन में और हमारे लिए ये चाय के साथ में झटपट वाला पकौड़ा। अब इसमें कैलोरी भी नहीं होगी क्योंकि हमने तो इसे तवे के ऊपर बनाया है। तो हमने यहाँ पे ऑयल का प्रयोग ही नहीं किया, हमने थोड़ा सा घी यूज किया है। घी के साथ में इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि घी हल्का सा ब्रेड को ब्राउन कर देता है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अभी आप इसे ओपन सैंडविच कह सकते हैं। आप एक साइड में लगा के भी कर सकते हैं। आपका बैटर थोड़ा ही है तो आप एक साइड में लगा दीजिए, दूसरी तरफ ब्रेड रखिए, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये बन के तैयार हो गया था। मैं इसे धीमी गैस पर ही बना रही हूँ, ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं बना रही हूँ। अगर तेज़ गैस रखूँगी तो ये ऊपर से जल जाएगा। तो हल्का सा गोल्डन जैसा ही तलना है। अब झटपट बनने वाली रेसिपी अगर होती है तो बहुत मज़ा आता है और हम गृहिणियाँ बहुत ज़्यादा इजी रहती है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया था। अब अगर चाय के साथ में इसे आपने एक भी खा लिया तो आपका पेट इतना ज़्यादा भर जाएगा कि आपको बिल्कुल भी नीड नहीं रहेगी कुछ और खाने की। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां डाल दीजिए और ये तैयार हो जाएगा। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। थोड़ी सी इस तरह से रेसिपी बन जाती है तो बच्चों को पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी और बेसिकली मुझे खुद को भी पसंद आती है ऐसी झटपट बनने वाली रेसिपी जो हमारे काम को ईजी बना देती है। तो ये 2 ब्रेड थी मेरे पास में बची हुई। अब देखिए एक ब्रेड के पैकेट से मैंने आपको 2 रेसिपी बता दी है और पूरी फैमिली इसे एंजॉय कर सकती है। तो ये हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया है।
कितना टेस्टी सा लग रहा है, आप देख सकते हो। और इसका कवर भी कितना अच्छा से ये हो गया है, ये सब्जियों के साथ में फिर बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लगेगा। मैं आपको इसे काट के बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है ये, क्योंकि हमारा जो बेसन था उसने ब्रेड को अंदर से मॉइस्ट कर दिया है। तो ये इस तरह से काट लेंगे हम। अब आप अगर एक ये सैंडविच बना के बच्चे को दे देते हैं तो बच्चे का पेट कितना भरा भरा रहेगा, और बेसन उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। आप देख सकते हैं प्रोटीन से भरा हुआ आज का हमारा ये जो सैंडविच है। आप इसे वेट लॉस में भी खा सकते हैं। तो दोनों ही रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।